और आइए अब शुरुआत करते हैं। जंग फिलहाल थम गई है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। समझौते को दोनों देश अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। वहीं जबकि हॉर्मुज पर नियंत्रण, परमाणु ठिकानों की IAEA निगरानी और प्रतिबंधों में राहत जैसे अहम मुद्दों पर दावे एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये MOU स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर किसी नए टकराव से पहले की अस्थायी खामोशी। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ हुए समझौते के बाद जंग तो पहले ही रुक चुकी थी, लेकिन अब अमेरिकी संसद ने भी इसकी वकालत करते हुए तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का हुक्म सुना दिया है। अमेरिकी उच्च सदन सीनेट ने 48 के मुकाबले 50 वोटों से इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले निचले सदन प्रतिनिधि सभा से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने वार पावर्स एक्ट से जुड़े मतदान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद समर्थक देश को ये संदेश गया कि अमेरिका उनकी नीति से सहमत नहीं है और उन्हें कार्रवाई रोकनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान इस समय कमजोर स्थिति में है और समझौते के लिए लगभग हर शर्त मानने को तैयार है। सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं, ईरान भी हालिया समझौते को अपनी बड़ी जीत बता रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि MOU आखिरकार अमेरिका की हार का ऐलान बन गया। उन्होंने कहा कि ये MOU किसी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं था, बल्कि ईरान के प्रतिरोध और ताकत का परिणाम था। समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों में 60 दिनों की अस्थायी छूट दी है। हॉर्मुज में समुद्री व्यापार सुरक्षित रहे और किसी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए संचार तंत्र भी स्थापित किया गया है। लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर कई बड़े विरोधाभास सामने आ रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज युद्ध पूर्व स्थिति में वापस नहीं लौटाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ईरान इसको संचालित करेगा। लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया है कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से ईरान को टोल वसूलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के परमाणु ठिकानों के निरीक्षण को लेकर तेहरान का दावा अमेरिका से बिल्कुल उलट है। ईरान कह रहा है कि फिलहाल उसके परमाणु ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बहाल करने की कोई योजना नहीं है। तेहरान का कहना है कि स्विट्जरलैंड वार्ता के दौरान उसने IAEA निरीक्षकों की वापसी को लेकर कोई गारंटी नहीं दी। ईरान का दावा है कि इस संबंध में न तो IAEA के साथ कोई बैठक हुई और न ही कोई समझौता हुआ। जबकि IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी कह रहे हैं कि एजेंसी के इंस्पेक्टर ईरान के परमाणु ठिकानों का दौरा करेंगे। एक साक्षात्कार में ग्रॉसी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए MOU में साफ लिखा है कि परमाणु सामग्री और उससे जुड़ी गतिविधियों की निगरानी IAEA करेगा। इन मतभेदों के बीच पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता अगले हफ्ते फिर शुरू हो सकती है। इसके अलावा जब्त 12 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति को लेकर भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। ईरान का कहना है कि धनराशि जारी की जाएगी, जबकि अमेरिका इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसे में ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या ये बातचीत एक स्थायी शांति समझौते की तरफ बढ़ेगी या फिर विरोधाभासी दावे और परमाणु विवाद इसे फिर किसी बड़े टकराव की ओर ले जाएंगे। और आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका सुशील जी। और उसी के साथ सवाल तो कई हैं, लेकिन एक सवाल जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन असल में अगर हम देखें तो डील को लेकर आखिर हार फिर हुई किसकी है? बात यह है गौरव जी कि ये कोशिश दोनों तरफ से बराबर यही थी कि जो भी टर्म्स तय हों और इस तरह से तय हो कि वो दोनों अपने आप को कह सकें कि हमारी जीत। लेकिन अगर इसमें देखा जाए, अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें, तो जिस तरह से ईरान ने अपनी कंडीशंस लगाई थी, शर्तें लगाई थी, वो काफी हद तक उनको उसमें बहुत हद तक उनको जो है सक्सेस मिली है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मेन डिमांड थी वो अभी डिस्कशन के अंदर चल रही है। जैसा कि अभी आपने स्टेटमेंट्स के बाद में भी दिया प्रेसिडेंट ट्रंप की, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े दावे किए हैं, लेकिन ईरान ने उसमें कहा है कि नहीं, हमने इसमें से कोई बातचीत नहीं की है। बात यह है कि अभी जो डिस्कशन अभी जैसे अभी बताया जा रहा है कि टेक्निकल टीम बनाई गई है, जो कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि क्लोज हो गया चैप्टर,
वो एक्चुअली शुरू हुआ है, अभी डिस्कशन उसमें शुरू होना है कि किस तरह से आईएईए की इंस्पेक्शन होंगी, ईरान क्या क्या मानेगा उसमें, और उसकी क्या उसकी तरतीब बनाई जाएगी, उसके बारे में बातचीत होनी है, जिसके टेक्निकल लेवल जिसको डिस्कशन बोला जा रहा है, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते उसकी बातचीत शुरुआत होगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से बात कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि सब कुछ तय हो चुका, तो वो जो है उसमें बहुत अंतर आ गया है। और जिस तरह की प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी भी दी थी उनको, ईरान को, तो उनको नागवार गुजरी, और वो उन्होंने धमकी दे दी कि हम बाहर जा रहे हैं, मीडिएटर बीच में आए। लेकिन बात यह है कि दोनों तरफ से मेरा अपना विचार यह है कि दोनों ही युद्ध नहीं चाह रहे, दोनों ही चाहते हैं कि अपनी शर्तों पे उनकी ये समझौते जो फाइनल एग्रीमेंट हो वो उनकी शर्तों पर हो। और ये जो चल रहा है, ये दोनों तरफ से एक रास्ता कशी चल रही है कि कोर्सिव डिप्लोमेसी जिसको बोला जाता है, कि धमकी देकर के काम निकालने की कोशिश, उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, ताकि ईरान उनकी बात मान ले। और ईरान दूसरी तरफ से पूरी तरह से डिनाई कर रहा है, क्योंकि जो भी बातचीत हो रही है वो कॉन्फिडेंशियली हो रही है, क्योंकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो इसलिए वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ईरान नहीं दिखाना चाहता है कि हमने क्या तैयारी किया, क्या एग्री किया, क्योंकि वहां भी समस्याएं हैं। तो अभी जो है मामला जो अभी जो लग रहा है मुझे, अभी ये बातचीत का रास्ता निकला हुआ है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा वो पता लगेगा आगे जाकर के। अभी से हमें ये कहना कि जो है कंप्लीट हो गई है, या ए जीत गया या बी जीत गया, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी सीक्वेंसिंग जैसा कि आपने बताया अभी कि जो उनकी फ्रोजन असेट्स हैं ईरान की, उसके बारे में भी अभी कोई क्लियर कट बात नहीं है कि किस तरह से उनको रिलीज किया जा रहा है। अमेरिका मान गया कि हम रिलीज करेंगे, जो 14 पॉइंट है उसमें उन्होंने सैंक्शन, कंप्लीट सैंक्शन रिमूव करने की भी बात की है, अनकंडीशनली उसमें बोला है कि हम कुछ रिमूव कर दी जाएंगी। लेकिन अब कह रहे हैं कि वो सीक्वेंसिंग हम करेंगे। तो ये सब में क्या हो रहा है कि जो बातचीत, एक इंटरिम एग्रीमेंट हो गया, लेकिन अब उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है दोनों साइड के द्वारा, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस और दुनिया को दिखा सके कि भाई हम जीते। लेकिन अभी कोई उसमें कोई समझौता कहीं हुआ ही नहीं है। लेकिन ये है कि दोनों साइड बातचीत करना चाह रही है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और सीनेट का जो एंगल निकल कर आया है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्रुथ पर अपनी बात रखी है, वो आपको क्या लगता है कि जो अंदर खाने में राजनीतिक हलचल जो तेज होती हुई नजर आ रही है अमेरिका में, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, ये तमाम जो समीकरण चल रहे हैं उसमें? देखिए, बात यह है कि प्रेशर तो है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, क्योंकि सेनेट में बहुत दिन से कोशिश करी जा रही थी डेमोक्रेट के द्वारा कि एक रेजोल्यूशन पास हो, ताकि जिसमें वो कहें कि जो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये वार बंद करनी पड़ेगी, और नहीं तो कांग्रेस के पास आना का अप्रूवल लेना चाहिए, वो 60 डेज वाला जो प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ कोर्स कहने के तो अप्रैल में ही बंद हो गई, और हमारी कोई लड़ाई चल ही नहीं रही। तो लेकिन इस रेजोल्यूशन के पास होने से उनके ऊपर कानूनी नहीं तो कम से कम मॉरल प्रेशर बहुत आ गया है, कि जो कांग्रेस है वहां भी पास हो चुका है रेजोल्यूशन, लेकिन सेम नहीं हुआ है, अलग अलग कॉन्करेंट किया गया है, जिसको बोलते हैं कि सेम रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ दोनों में। तो इसलिए कहा जा रहा है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये मॉरली तो बहुत ज्यादा बाइंडिंग है, कि कांग्रेस की जो उनकी सेनेट और कांग्रेस की जो इच्छा है वो जाहिर हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप को बता दिया गया है कि वो लोग जो है इससे खुश नहीं है, और वो चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर इसका माने या ना माने, वो प्रेशर तो है उनके ऊपर डोमेस्टिकली, क्योंकि उनका जो सपोर्ट बेस है वो भी उनके साथ खुश नहीं है। रिपब्लिकन भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो वहां पर कार्रवाई करी जा रही है, या जो भी कीमतें बढ़ रही हैं तेल वगैरह की, तो उससे वहां रिपब्लिकन पार्टी के जो उनके बहुत नुमाइंदे हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, वो भी खुश नहीं है। तो प्रेशर तो है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अपने तरीके से काम करते हैं, वो कभी मानते नहीं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर, ये वो उनका तरीका है। देखिए, हॉर्मुज पर और जो मौजूदा स्थिति है उस पर तो सबकी नजरें निगाहें लगातार बनी हुई है। ऐसे में एक शांति का रास्ता निकलने से कुछ ना कुछ जो लाभ है वो तमाम देशों को मिलता हुआ नजर आएगा, तमाम लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो वहां पर भी जो टोल लगाने की बात जो निकलकर सामने आ रही है, उसका एंगल क्या कहता है? क्या ये भी एंगल दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, या इसमें भी एक बड़ा मतभेद देखने को मिल सकता है? देखिए, बात ये, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। इसमें ईरान कह रहा है कि हम टोल लगाएंगे या हम सिक्योरिटी फीस लेंगे, नेविगेशन की फीस के नाम से उन्होंने एक अथॉरिटी भी बना दी। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम ओमान के साथ, क्योंकि दोनों के टेरिटोरियल वाटर आते हैं। तो जब ओमान के साथ में जब तक उनके बारे में बातचीत भी अभी कई अखबारों में था कि कुछ बातचीत भी हो रही है, लेकिन ओमान की तरफ से स्टेटमेंट ये आ रहा है कि वो कोई टोल नहीं चार्ज करना चाहते हैं।
तो इससे ईरान का जो इरादा है वो कमजोर पड़ गया है जी। और उनके ईरान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी आएगा कि भाई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। चीन और जो बाकी उनके जो मित्र देश हैं वो भी उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, क्योंकि उसकी समझ अगर इस तरह का कुछ होता है तो और जो स्टेट्स हैं वहां भी समस्या खड़ी होगी, वहां भी देश क्लेम कर सकते हैं कि भाई हम इस पर टॉल लगाएंगे, तो एक इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें अभी जो है ये कहना कि ईरान की बात मान ली गई है या ईरान कर लेगा ऐसा, वो अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी कहना किसी के लिए। लेकिन ईरान की कोशिश है कि उनका कोई ना कोई, मेरे ख्याल से उनका इरादा ये है कि उनकी कोई ना कोई कंट्रोल रहे, जैसे सुएज कैनाल में है, इस तरह का कोई कंट्रोल उनके पास आ जाए वो आधिकारिक तौर पे, ये कोशिश उनकी रहेगी मेरे विचार से। लेकिन इसमें कितने वो सक्सेसफुल होते हैं वो देखा जाएगा आगे, तो बातचीत निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसकी तस्वीर और साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर किस तरह की जो दिशा और दशा है वो यहां से निकलती हुई नजर आएगी, और क्या ये जो हल है वो स्थायी है या अभी भी अस्थायी बना हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ सुशील जी, क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।